अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम्स में इडियम्स और फ्रेजेस से क्वेश्चंस रहते हैं। तो बेसिकली अगर हम एक लाइन में बताएं तो फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब शब्दों का समूह होता है, ठीक है। और इडियम जो होता है, इडियम भी एक प्रकार का फ्रेज ही होता है। जिस प्रकार से फ्रेज कभी सिंगल वर्ड में नहीं आ सकता है, उसी प्रकार इडियम भी जब भी आएगा तो कब सिंगल वर्ड में नहीं आएगा, कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों में वो दिखेगा। और इडियम का जो जिन शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाता है उसका इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट करके उसका अर्थ निकाला नहीं जाता है। इडियम का एक कंप्लीट इडियम का वो एक अलग अर्थ निकलता है। ऐसे इडियम का शाब्दिक अर्थ होता है मुहावरा, ठीक है। और फ्रेज को तो शब्द समूह कह सकते हैं, है ना, ठीक है। तो दो यहाँ पर हम लिखे हैं जो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो देखिए यहाँ पर है एक इडियम टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। ऐसे दो और लिखा गया है, अगेन एंड अगेन और ओवर एंड ओवर। तो बार बार का प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कोई बोले कि मैंने इस व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन टाइम एंड अगेन, मतलब आप इस प्रश्न को बार बार क्यों पूछ रहे हैं। कोई बोलेगा ऐसे कि व्हाई आर यू बीटिंग हिम अगेन एंड अगेन, आप उससे बार बार क्यों पीट रहे हैं। जैसे कोई बोले कि आई हैव टॉट दिस टॉपिक ओवर एंड ओवर, मैंने इस टॉपिक को बार बार पढ़ाया है। तो इस तरह से आप इन इडियम्स को आप इस तरह से वाक्यों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और है इडियम नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का शाब्दिक अर्थ होता है ना, कभी कभी। जैसे आप कह सकते हैं ओकेजनली या एट टाइम्स। एट टाइम्स भी एक फ्रेज है ना, एडवर्बियल फ्रेज, उसका मतलब भी कभी कभी होता है। जैसे कोई बोले ही कम्स हियर नाउ एंड देन, उसी का एक और सिनोनिम के तौर पर देखिए एवरी नाउ एंड देन। जैसे कहते हैं कि एवरी नाउ एंड देन ही बीट्स मी, मतलब कहने का मतलब कभी कभी वो मुझे पीटता है। एवरी नाउ एंड देन को या तो वाक्य के शुरू में इन द बिगनिंग लगा सकते हैं या तो एट द एंड, या इन द एंड दैट कैन बी अप्लाइड। जैसे कोई बोल सकता है ऐसे कि आई गो देयर एवरी नाउ एंड देन, मैं वहां कभी कभी जाता हूं, ठीक है। तो इस तरह से इडियम्स और फ्रेजेस को आप अक्सर एग्जाम्स में देखा जा सकता है, और इस तरह से इसका मतलब जान के आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।